नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सावरे अंकित आनंद एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आर्ट सब्जेक्ट यदि हम 10th के बाद लेते हैं तो हमारा क्या फ्यूचर इसका होता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। इन सारी चीज़ों पे आज हम फुल ऑन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हमारे साथ आप पूरे वीडियो में बने रहें। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि यदि आप 10th के बाद आर्ट सब्जेक्ट लेते हैं तो साइंस और कॉमर्स के अपेक्षा आपको थोड़ी सी नीची नज़र से देखा जाता है। कहा जाता है कि आर्ट सब्जेक्ट लेकर के तुम क्या कर सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि यदि आप आर्ट सब्जेक्ट लेते हैं तो आपका वैल्यू नहीं है। आप इतना जान लें कि आर्ट सब्जेक्ट लेने से आप जो कुछ कर सकते हैं वो साइंस लेने वाले भी कर सकते हैं, लेकिन आप उससे किसी भी मामले में आप नीचे नहीं होंगे। तो आइए हम डिटेल में बात करते हैं कि यदि आप आर्ट सब्जेक्ट लेते हैं तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ता है आर्ट सब्जेक्ट लेने के बाद। तो देखिए, उसमें पढ़ना पड़ता है आपको, आप जो सब सब्जेक्ट ले सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, या फिर आप अपने एनी रीजनल कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं यदि आप आर्ट से पढ़ते हैं 11th और 12th में। तो और आज हम अब बात करने वाले हैं कि यदि आप इन सभी सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट का चयन करके यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी करियर ऑप्शन है इसमें। बस ये दिक्कत है कि आप लोगों को पता नहीं होता है कि यदि हम किसी पार्टिकुलर आर्ट सब्जेक्ट से पढ़ते हैं तो उसका क्या कुछ फ्यूचर है। और यदि आप फुल ऑन चाहते हैं कि एक एक सब्जेक्ट के ऊपर मैं डिटेल से बताऊं तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर मैं डिटेल में बताऊं, तो उसके ऊपर मैं फिर से एक वीडियो अलग से बनाऊंगा सब्जेक्ट वाइज। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि अब हम जानते हैं कि आर्ट लेने के बाद क्या क्या हमारे फ़ायदे हो सकते हैं, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जान लें कि प्रायः यदि आप यूपीएससी या आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की यदि आप तैयारी करते हैं तो इसमें आर्ट सब्जेक्ट आपका अहम भूमिका निभाता है। ये सब्जेक्ट पढ़ के आपको थोड़ी सी आसानी मिलती है साइंस की अपेक्षा। आप इन सारे एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हैं। यदि आप फिर या बैंकिंग सेक्टर में जाएं तो वहाँ भी इसका आपको यूज अच्छा होगा। एसएससी में जाएं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम, उसमें भी आपको इसका फ़ायदा होगा। या फिर आप पीसीएस स्टेट एग्ज़ाम दें तो उसमें भी आपको इसका फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल कोर्स की जो आप आर्ट सब्जेक्ट में स्पेशली आप यानी ये मान लें कि आप यदि 11th-12th कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन में वो सारे कोर्स आप कर सकते हैं। जैसे कि है बीजीएम यानी स्टैंडर्ड ऑफ बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कोर्स। इसका ड्यूरेशन 2 से 3 साल का होता है। मास कम्युनिकेशन यानी आप समझ सकते हैं कि जो न्यूज़ रीडर होते हैं, जो मीडिया में काम करते हैं, वो एक कोर्स होता है जर्नलिज्म का, वो आप कर सकते हैं। अगला है बीएफडी स्टेट ऑफ बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग। इसका ड्यूरेशन 4 साल का होता है, ये कर सकते हैं। बीएलएड स्टेट ऑफ बैचलर ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कोर्स, इसका ड्यूरेशन होता है 4 साल। बीईएम आप कर सकते हैं स्टूडेंट ऑफ बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट कोर्स, इसका ड्यूरेशन 3 से 4 साल होता है। इसके बाद आप कर सकते हैं इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स, जो कि यदि आप बीए कर लेते हैं ग्रेजुएशन, उसके बाद प्लस आप एलएलबी कर लेते हैं, यानी बीए आपका 3 साल का होगा, उसके बाद एलएलबी यदि आप करते हैं तो वो 2 साल का होता है, यानी कुल मिला के आपको 5 साल इसमें लग जाते हैं। तो आप वो कर सकते हैं। इसके बाद आप एक अच्छा वकील बन सकते हैं। वकील में अच्छे मेहनत करेंगे तो आप आगे जा कर के जज भी बन सकते हैं। आप बीएचएम कर सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कोर्स, इसका भी ड्यूरेशन 3 साल का होता है। इसमें भी बहुत ही अच्छे करियर ऑप्शन होते हैं। अब आप बीए इन अदर लैंग्वेज कर सकते हैं अपने स्टेट वाइज, जैसे बीए इन सोशोलॉजी, बीए इन पॉलिटिक्स, बीए इन ज्योग्राफी, बीए इन इंडियन कल्चर, बीए इन सोशल वर्क, ईटीसी। बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं। इसके बाद बीबीए कर सकते हैं स्टेट ऑफ बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन,
इसका ड्यूरेशन 3 साल का होता है। इसके बाद BMS कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर बैचलर ऑफ मैनेजमेंट साइंस, जिसका कोर्स ड्यूरेशन होता है 3 साल, ये भी कर सकते हैं। BFA कर सकते हैं, स्टेट ऑफ बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, इसका भी ड्यूरेशन 3 साल का होता है। आप ये भी कर सकते हैं, यदि आप आर्ट से रुझान रखते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यदि आप आर्ट में किसी भी सब्जेक्ट से लेंगे तो आपकी एक बात जान लें कि करियर अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है कि आप सोच नहीं सकते हैं। यदि मैं इसका एक एक पार्ट को यदि ब्रीफली में डिटेल करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। आपको यदि फुल डिटेल में जानकारी चाहिए सब्जेक्ट वाइज, पॉइंट वाइज, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं इसके बाद डिटेल एक एक पॉइंट को के ऊपर एक वीडियो बना करके लाऊंगा। तो आप सीधे सीधे ये जान लें कि यदि आर्ट में आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर यदि आप सीधे सीधे 11th करते हैं, 12th करते हैं, इसके बाद उसी से ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद उसी सब्जेक्ट से आप PG भी करते हैं, तो आप जान लें वहाँ पे आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन होता है। ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्ट उसी सब्जेक्ट से आप B.Ed कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप क्लास 10 तक के टीचर बन सकते हैं या उसके बाद 11, 12 तक के टीचर बन सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन के बाद PG कर लेते हैं और उसके बाद आप या UGC नीट का एग्ज़ाम देते हैं, यदि आप पास कर जाते हैं तो आप किसी भी कॉलेज के प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं आर्ट लेने के बाद। आप अपने आप को बिल्कुल भी कम नहीं आके कि यदि हम आर्ट सब्जेक्ट ले रहे हैं तो साइंस वालों के सामने हमारी हैसियत कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए इसी के साथ आज हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आगे और भी इसी तरह के अच्छे वीडियो लेकर के आऊँगा। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जब हमारा सब्सक्राइबर 100 क्रॉस हो जाएगा तब मैं फेस वीडियो लेकर के आऊँगा आपके बीच। तो आप ज़रूर दोस्तों हमें थोड़ी सी मदद करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।